तो गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का एक्शन, आपको बता दें बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में छापेमारी जारी है। इसके साथ ही सिरसा, सोनीपत और झज्जर में भी छापेमारी जारी है। पहले से 10 यूएपीए के केस में छापेमारी हो रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर के करीबी और गुर्गों के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां यूएपीए के केस पर छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि ये जो छापेमारी है वो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में की जा रही है। तो ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। ईशा, छापेमारी जारी है, पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर एनआईए है। हरियाणा में छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? की तरफ से जिस तरीके से पहले ही यूएपीए के तहत कई नामी गैंगस्टर, जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और ऐसे में अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है और जो दिल्ली मुख्यालय है एनआईए का, वहां पर उसे रखा गया है। और लगातार लॉरेंस बिश्नोई से जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, उसके बिहाफ पे ही जो सूत्रों से अभी जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी आज तड़के से ही पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में इस वक्त चल रही है। हरियाणा की अगर बात करें, सिरसा, सोनीपत और झज्जर में इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है। जो लॉरेंस बिश्नोई और अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, उससे लगातार यहाँ पर पूछताछ चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जिसकी खबर थोड़े दिन पहले आई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भी कहा गया था कि कैलिफोर्निया पुलिस की तरफ से उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया के जरिए इस पूरी खबर का उसने खंडन किया था और ऐसे में चौतरफा घिरते भी नजर आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ऐसे में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे उनके आपसी संबंध है और उनका जो नेक्सस फैला हुआ है पूरे देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन गैंगस्टर की अगर बात करें, उनके जो साथी हैं, उनके घरों पर इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। और माना भी जा रहा है कि जिस तरीके की छापेमारी तड़के से ही एनआईए की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, तो माना जा रहा है इसमें कई शूटर्स की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से राजस्थान और में भी गैंग वॉर देखने को मिला, इसके अलावा पंजाब में जिस तरीके से कई हत्याएं हुई है। और ऐसे में जो गैंगस्टर हैं, जो शूटर हायर करते हैं, वो राजस्थान, हरियाणा या पंजाब के होते हैं। यही वजह है कि उन शूटर्स पर भी नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो बड़े नामी गैंगस्टर हैं, उनके जो साथी हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। और यहाँ पर देखिए लॉरेंस बिश्नोई एनआईए की गिरफ्त में है। वहीं गोल्डी बराड़ की अगर बात करें, अभी तक इस बात को ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है या नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इसके अलावा जो जग्गू भगवानपुरिया की अगर हम बात करें या दूसरे नामी गैंगस्टर की, जो पंजाब की जेलों में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जेलों के भीतर से ही अपने नेक्सस को चलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, एक मुश्किल है एनआईए के समक्ष कि किस तरीके से इस बहुत बड़े जाल को तोड़ा जा सके, इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। यही वजह है कि एनआईए की तरफ से एक ताबड़तोड़ छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। और बीते एक हफ्ते की अगर हम बात करें, एनआईए की तरफ से हमने देखा था लगातार छापेमारी उनकी पहले भी की गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो छापेमारी की जा रही है, उसमें कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। और यहाँ पर यह भी जानकारी मिल पाई है, क्योंकि हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बैठक भी की गई थी एनआईए के साथ, उसमें यह भी तय हुआ था कि जो गैंगस्टर इस वक्त चाहे पंजाब या हरियाणा या उत्तर भारत की जेलों में बंद हैं, उनको कोशिश की जाएगी कि साउथ के जेलों में ले जाया जाए, ताकि जो ये नेक्सस है उसे तोड़ा जा सके। क्योंकि भले ही हमने देखा था लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के भीतर से ही किस तरीके से उसने ये पूरा घटनाक्रम रचा कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जा सके। तिहाड़ जेल के भीतर से ही उसकी तरफ से
ये भी साजिश रची गई थी कि किस तरीके से बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की जा सके। तो ऐसे में बिल्कुल ये ईशा, तमाम लेकिन इस हाई तरीके से हमने देखा है कि सिद्धू मूसेवाला के समय क्या कुछ हुआ। ये ऐसे ही गैंगस्टर होते हैं जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, तो कितना जरूरी हो जाता है इन पर लगाम लगाना। और अगर इस कार्रवाई के बारे में जाना जाए तो क्योंकि ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, तो कितना जरूरी हो जाता है पूरे प्रदेश के लिए, ताकि इस तरीके की वारदातें भी कम हो सके। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से गैंगस्टर एक्टिविटीज हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, खास तौर से अगर हम पंजाब की बात करें, क्योंकि पूरा बॉर्डर इलाका लगता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा सटी हुई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का आए दिन नापाक हरकत उसकी तरफ से की जाती है। ड्रोन के माध्यम से जिस तरीके से अवैध हथियार की यहाँ पर तस्करी की जाती है, और यहाँ पर नकेल कसना इसलिए भी ज़रूरी है, तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं वो इस वक्त जेलों में बंद हैं, और नेक्सस जो उनका चल रहा है वो जेलों के भीतर से ही चल रहा है। तो जेल के भीतर से किस तरीके से गैंगस्टर जो है अगर हम बात करें गोल्डी बराड की, जो कि कैलिफोर्निया भाग गया था, कनाडा में पहले था, किस तरीके से ये जो आतंकी संगठन हैं या जो सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी लोग हैं, वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं विदेशों में बैठकर ही। तो इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और हमने देखा था जिस तरीके से संसद की कार्यवाही भी चल रही है, और बीते कल पंजाब एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बना था, और हरसिमरत कौर बादल जो कि भटिंडा से, और भटिंडा भी पूरा अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया के पास पड़ता है, हरसिमरत कौर बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं भटिंडा से, उनकी तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, और पंजाब की हालत जिस तरीके से है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत आसानी हो रही है अशांति फैलाना पंजाब के जरिए पूरे देश में, और नशा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये समस्या खाली पंजाब की नहीं है बल्कि देश भर की ये समस्या एक समय में बन जाएगी। और ये संसद में भी काफ़ी मुद्दा उठा भी था, और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं एनआईए की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से दिशा निर्देश यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं, तो माना जा रहा है जो नामी गैंगस्टर हैं उन पर नकेल कसा जाएगा, और जो उनका नेक्सस चल रहा है, जो उनके तार लगातार जुड़ रहे हैं विदेशों में भी, उसे भी यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ईशा, क्योंकि कितना बेखौफ है ये तमाम बदमाश, वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुलेआम ये कहते हैं कि ये हत्या हमने करी है, खुलेआम धमकी देते हैं कि आगे इनकी हत्या होगी, नामी गिरामी लोगों का नाम लिया जाता है। बहरहाल ये कार्रवाई की जाएगी, हालांकि इस कार्रवाई से कितना कुछ फायदा होगा ये देखना भी होगा। आप भी नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाने ईशा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।